बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। वे कहते हैं कि ऐसा मानो जैसे मैं पूरे संसार में बुरा खोजने चला, लेकिन कोई बुरा न मिला। दोष ढूंढने चला पर कोई दोषी न मिला। इस बात से भगवान श्री कृष्ण की वो बात याद आती है जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ और कुछ बुरे लोग खोज लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हस्तिनापुर के गलियों में जाओ और कुछ बिगड़े हुए बुरे लोग खोज कर ले आओ। युधिष्ठिर गया। सुबह निकला, खोजते 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 शाम हो गई, लेकिन उसे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। वो थक करके लौटा। उसने कहा कि हे केशव, हस्तिनापुर के हर गली को मैंने खोजा पर एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। कृष्ण ने कहा ऐसा कैसे? युधिष्ठिर ने कहा अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो हर जगह खोजा, हर किसी के पास गया, हर गली को खोजा, हर गांव को देखा, लेकिन कोई बुरा नहीं मिला। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, बैठो। दुर्योधन से कहा कि ऐसा करो, तुम चले जाओ और तुम जाओ और एक अच्छा आदमी खोज के ले आओ। दुर्योधन भी गया, निकला, एक एक गली, एक एक चौक चौराहे, शाम तक वो लौटा और कृष्ण से कहता है कि क्षमा करें कृष्ण, बड़ा कठिन काम आपने दे दिया, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, हर घर को देखा, हर गली को देखा। कृष्ण ने कहा बताओ, गलियां वही है, गांव वही है, लोग वही हैं, लेकिन युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला, दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। क्या बदला? ना लोग बदले थे, ना घर बदले थे, ना गलियां बदली थी, ना शहर बदले थे, सब कुछ तो वही था। ऐसा तो नहीं था ना कि दुर्योधन गया तो सब अच्छे लोग हट गए थे, कि युधिष्ठिर गया तो सब दुष्ट लोग हट गए थे, वही लोग थे। बिहार आते ही सर्दी हो गई। 1-1.5 महीने के कार्यक्रम से मैं बिहार लौटा हूँ और इधर 1-2 दिनों में ही थोड़ी सर्दी हो गई। मौसम का बड़ा फर्क हुआ, पानी बदला, भोजन भी बदला और शरीर पर थोड़ा असर तो हो ही जाता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो कृष्ण ने कहा कि बदला क्या है? लोग वही थे, गांव वही थे, गलियां वही थी, बदला सिर्फ इतना था, देखने का नजरिया। दुर्योधन बुरी दृष्टि के साथ गया तो उसको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, युधिष्ठिर अच्छी दृष्टि के साथ गया तो कोई बुरा आदमी नहीं मिला। सद्गुरु भी कहते हैं कि ए साधक, जब अपने मन को तुम साध लोगे और फिर संसार में खोजोगे तो कोई बुरा नहीं मिलेगा। बुरा तभी तक मिलता है जब हमारा मन बुरा होता है, जब हमारा विचार बुरा होता है तभी तक हम दूसरों में बुराई देखते हैं। और जिस दिन हमारा मन सध जाता है, जिस दिन हम अपने मन की बुराई देखने लग जाते हैं, संसार की बुराई देखना बंद हो जाता है।
क्योंकि कमियां खोजो तो हर चीज में कमी नजर आएगी। जैसे एक आदमी ने चांद से कहा कि ए चांद, है तो तू बड़ा अच्छा, रात में बढ़िया रोशनी देता है, चांदनी रात में कितना आनंद आता है, लेकिन तुम में भी दाग है, दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। वही आदमी कोयल को देखा, कोयल से कहा आवाज तो तुम्हारी अच्छी है, पर तुम काले ना होते तो कितना अच्छा होता। वही आदमी समुद्र के पास गया, कहा जल तो तुम में बहुत है, लेकिन खारे ना होता तो कितना अच्छा होता। उन तीनों ने आदमी से कहा और तुम में दोष देखने की दृष्टि ना होती तो कितना अच्छा होता, कि कम से कम हम में कुछ तो अच्छाई है। अरे कोयल ने कहा हम काले ही सही, पर कर्कश तो नहीं बोलते, शरीर भले काला है, वाणी तो मीठी है। चांद ने कहा भले ही दाग है, किसी का नुकसान तो नहीं करते, देते तो प्रकाश ही है। समुद्र ने कहा खारे ही सही, पर तुम्हारे घर, गांव, घर, शहर में, दुनिया में बरसात तो हमारी ही वजह से होता है। आदमी ने कहा कि दोष समझ में आ गया, हमारी दृष्टि में है। अगर हमारी दृष्टि ठीक नहीं है तो हम जहां भी देखेंगे गलत ही देखेंगे, कमियां ही निकालेंगे। जिनकी दृष्टि ठीक नहीं है वो बुद्ध में भी कमी खोज लेंगे, जिनकी दृष्टि ठीक नहीं है वो सदगुरु कबीर में भी दोष खोज लेंगे, और जिनकी दृष्टि ठीक है वो एक चोर में भी अच्छाई निकाल लेते हैं। जिनका मन सधा हुआ है, जिनकी वाणी सधी हुई है, जिनका विचार सधा हुआ है, वो नरक को भी स्वर्ग बना के जी लेंगे, और जिनकी वाणी ठीक नहीं, जिनका विचार ठीक नहीं, वो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। इसलिए संतों ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, बुरा देखने चला, लेकिन समझ में आ गया कि नहीं, अपनी दृष्टि हमें ठीक रखनी है। क्योंकि संसार के दोषों को देखते देखते हमारा मन भी तो दोषी हो जाता है। आप खुद अनुभव करिए, आप जो देखेंगे आपका मन वैसा हो जाएगा। आप कुछ देर गंदगी को देखते रहिए तो आपका मन गंदा हो जाएगा। आप कहीं फूल को देखिए, फूलों को देखते देखते मन खुशबू से भर जाता है। आप जलती लाशों को देखिए तो मन वैराग्य से भर जाता है। आप किसी रूप को देखिए तो मन कामना से भर जाता है। आप किसी के भवन को देखिए तो मन लालच से भर जाता है, बढ़िया भवन है तो। सोना चांदी धन को देखिए तो मन लालच से भर जाता है। किसी तपस्वी सिद्ध संत को देखिए तो मन भाव प्रेम से भर जाता है, श्रद्धा से भर जाता है। सदगुरु कहते हैं जिस दृष्टि से देखोगे वही असर मन पर होता है। इसीलिए कभी भी दोष नहीं देखना, और दोष नहीं देखने के लिए मन को निर्दोष बनाना जरूरी। जबरदस्ती तो नहीं होगा ना। अब मन में दोष है, मन में विकार है, और हम चाहें न देखें तो कैसे न देखेंगे, देखना ही पड़ेगा। अगर चश्मा हमने लाल पहना है और हम कहें नहीं हमें सब कुछ हरा दिखे तो कैसे हरा दिखेगा? चश्मा ही लाल है तो लाल ही तो दिखेगा। सबसे पहले चश्मा बदलना पड़ेगा। चश्मा बदले तो अपने आप जो जैसा है वैसा दिख जाएगा। हरा देखना है तो हरा चश्मा लगा लीजिए, लाल देखना है लाल चश्मा लगा लीजिए। सदगुरु कहते हैं संसार को कैसा देखना चाहते हो वो आपके आंख पर निर्भर है। आप अच्छा देखना चाहते हैं, आप बुरा देखना चाहते हैं, आप सही देखना चाहते हैं, गलत देखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि ठीक कर लीजिए। और सच्चा इंसान वही है जो अपने दोषों का दृष्टा होता है, दूसरे के दोषों का नहीं। साधक वही है जो अपने दोषों को देखे, जो अपने मन को देखे। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मन का दृष्टा बनो, दूसरों के दोषों का नहीं। और कारण क्या है? मान लीजिए हम किसी के दूसरे के दोष देख रहे हैं तो क्या हम ठीक कर लेंगे? उपाय है। अगर कोई पड़ोसी बुरा है, मान लीजिए बुरा है, हमने देखा तो कितना दिन में हम ठीक कर लेंगे उसको? बल्कि देखते देखते हमारा मन भी दोषी हो जाएगा। वो कहानी आपने सुनी होगी
एक साधु रहते थे और सामने ही थोड़ी दूरी पर उस पार एक वेश्या रहती थी। जब दोनों मरे तो साधु को नरक मिला और वेश्या को स्वर्ग मिला, तो साधु तो नाराज हो गया। कहा कि हे धर्मराज, ये क्या पाप कर रहे हो? मैं साधु, मैं ज्ञानी, मैं धर्मात्मा, हमको नरक में डाल रहे हो और ये वेश्या इसको स्वर्ग में दे रहे हो, बात क्या है? धर्मराज ने कहा बात इतनी सी है कि भले ही ये वेश्या है और भले ही तुम साधु हो, पर दोनों ने कर्म बड़े उल्टे किए हैं। कहा क्या? कहा ये रोज सुबह उठती थी, तुमको देखती थी तो यही मन में ख्याल करती थी कि एक हम कहाँ नरक का जीवन जी रहे, और ये देखो साधु बाबा कितना पवित्र जीवन जी रहे हैं, कितना धर्मात्मा है, कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। ये जब भी उठी तो तुम्हारे लिए बढ़िया सोची है, जब भी नजर पड़ी है तुम्हारे लिए बढ़िया सोची है, इसका मन बुरा नहीं था, किसी परिस्थिति बस गलती इसने की है, उसकी सजा तो इसको मिलेगी, मिली है, लेकिन मन इसका निर्मल था अंतिम तक तुम्हें देख करके, और तुम साधु हो करके तुम्हें अपना दोष देखना चाहिए, अपना विचार करना चाहिए, तो तुम सुबह उठते थे और इसी को गाली देते थे कि पापिनी है, तो दुष्टा है, कुलटा है, देखो नरक जीवन जी रही है। कहा एक और तुम हो, एक और ये है, दोनों के देखने में फर्क हो गया, और जब देखना में फर्क हो जाता है तो स्वर्ग नरक उसी आधार पर मिलता है। अगर आप साधु होकर भी दोष देखे हो, साधु होकर भी बुराई देखे हो, तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। अगर आपने दूसरे में दोष नहीं देखा है, उसको भी आपने गुण के रूप में देखा है, किसी से गुण आपने ग्रहण किया है, तो स्वर्ग के अधिकारी हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि जब बुरा देखना है और देखोगे तो स्वर्ग की कामना छोड़ दीजिए, फिर सुख की कामना छोड़ दीजिए। आप कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों है, तो हम 24 घंटे तो दोष ही देखते हैं। कभी पति पत्नी में, पत्नी पति में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, मित्र मित्र में, पड़ोसी पड़ोसी में दोष देख रहे हैं। गुरु शिष्य में या किसी संत में हम बुराई देख रहे हैं। जो बुरा है बुरा रहने दीजिए, अपने मन में सोचिए कि अगर कोई बुरा है तो हमें बुरा नहीं बनना है, बस बुराई से इतना ही शिक्षा लेनी है। बार बार बुरा और बुराई की चर्चा करते करते कब हमारा मन भी बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जो व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, जो विचार समाज के लिए खतरा है, वहां खड़े हो जाइए, समाज की रक्षा के लिए अच्छी बातें फैलाइए। जैसे कोई अंधेरा फैला रहा है, आप प्रकाश फैलाइए। कोई बुराई का प्रचार कर रहा है तो उसको रोकने के बजाय आप अच्छाई का प्रचार करिए। हम क्या करते हैं कि अगर कोई बुराई का प्रचार कर रहा है तो हम सोचते हैं उसी को रोक दें, ये संभव नहीं है। अगर कोई अंधेरा लेकर दौड़ रहा है तो हम सोचते हैं उसी को रोक दें, ये संभव नहीं है। हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना है। हम प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं, हम अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ज्ञान की बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और अगर हमने वो किया तो हमारा दायित्व पूरा हुआ। फिर अगर हम 2-4 आदमी को भी जीवन में जगा दिए तो काम बन गया। तो जगाने के लिए चलना है, और ये तब होगा जब हम अपना दोष देखेंगे, जब हम अपना दृष्टा बनेंगे। इसीलिए बीजक में सदगुरु कबीर कहते हैं, साखी आँखी ज्ञान की समझ देखो मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। साखी मतलब साक्षी अर्थात दृष्टा, और दृष्टा सदगुरु कबीर दूसरों का नहीं कहते, अपना दृष्टा, अपना साक्षी में आओ, अपने गवाह में बनो। अपनी गवाही खुद देनी है, अपना गवाह खुद बनना है कि आपका मन क्या करता है। होता क्या है कि हम दूसरों का दोष देखते देखते अपना मन को देखना भूल जाते हैं, और तब तक ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके चला आता है। हम इतने बेहोशी में चले जाते हैं कि हम अपने मन के दोषों को नहीं देखते हैं, और तब तक यही पाप करके चला आता है। और तब हमें लगता है कि दूसरे का देख लेंगे तो कुछ बन जाएगा, बनता कुछ नहीं। और सच तो यह है कि हम जब दूसरों का दोष देखते हैं तो सिर्फ बुराई जन्म लेती है। जब हम दूसरों का जन्म लेते हैं तो सिर्फ क्लेश का जन्म होता है, दुख का जन्म होता है, और फिर हम दूसरों की बुरा करने की सोचते हैं, दूसरों के साथ
गड़बड़ करने को, पाप करने को सोचते हैं और प्रकृति फिर हमें दंड देती है। इसीलिए मैंने कहा कि सद्गुरु कबीर हमें प्रेरित करते हैं कि नहीं, अगर संसार में सुख से जीना है, संसार में आनंदित होकर जीना है, तो अपना दृष्टा बनिए, दूसरे का मत बनिए। हमारे पास दूसरे का पूरा लेखा जोखा होता है। एक आदमी से कहा जाए अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे तो अरे ठीक है। अपने बारे में जल्दी आदमी नहीं जानता, लेकिन उसी से कहे कि पड़ोसी के बारे में बताओ तो एक किताब लिखी जा सकती है, सब कुछ बता देगा। कितना खेत है, कहाँ पढ़ता है बच्चा उसका, क्या करता है, कहाँ जाता है, कितना गाय है, कितना दूध है, कितना सोना चांदी, सब लेखा जोखा पड़ोसी का हमारे पास। दूसरा आदमी क्रोधी है कि लालची है, हम वो भी जानते हैं, पर हमारा मन क्रोधी है, हमारा मन लालची है, हमारा मन दोषी है, ये हमें नहीं पता। हमें दूसरे का क्रोध का ज्ञान है, हमें अपने क्रोध का ज्ञान नहीं है। हमें दूसरे के अहंकार का भी ज्ञान है, हमें अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। हमें दूसरे की बुराई पता है, हमें अपने मन की बुराई का पता नहीं है। सद्गुरु कहते हैं यही पासा उल्टा पड़ जाता है। आपको अगर कुछ जानना है तो अपने को जानिए, मन को जानिए, और इस सृष्टि में जानने योग्य आप खुद हैं। आप दूसरे को जान भी नहीं सकते। और उपनिषद के ऋषियों से जब किसी ने कहा कि इस सृष्टि में जानने योग्य क्या है, तब उन्होंने नहीं कहा कि सूर्य को जानो, तारे को जानो, नक्षत्र को जानो, ग्रह को जानो, मठ मंदिर को जानो, दिल्ली मुंबई को जानो। उन्होंने कहा नहीं, इस सृष्टि में जानने योग्य सिर्फ आत्मा है। और यही एक ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। आप संसार में कुछ भी जान लीजिए, वो पूरा नहीं है, अपूर्ण है। संसार को जानना पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि नहीं, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मनतव्य, निधिध्यासितव्य, कि आत्मा ही है जो सुनने, देखने, जानने योग्य है। और जो पुरुष अपने आत्मा को अर्थात मैं कौन हूं जान लेता है, फिर उसे कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो जो जानने योग्य है वो जानना है, अपने को जानना है। हम दूसरे के जानने में पूरा जीवन लगा देते हैं, हम दूसरे को समझने में पूरी आयु लगा देते हैं, और मिलता कुछ नहीं। अंत में हाथ खाली है, सिर्फ पाप का गठरी भर लेते हैं। दूसरों के जानने में पाप कर्म होते रहते हैं। हम दूसरे को समझने के चक्कर में भूलें करते चले जाते हैं। पर सद्गुरु कहते हैं जिस दिन आप खुद को जानना चाहोगे, मैं कौन हूँ, जगत में मेरा आना क्यों हुआ है, इस शरीर से मेरा संबंध क्या है, ये जानना है। इस धरती पर, इस शरीर में हम क्यों आए, ये शरीर हमें क्यों मिला, और आगे हमें कहाँ जाना है। अगर यह जान लिया, सद्गुरु कहते हैं, फिर कुछ जानना शेष नहीं है, फिर कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं। इसी तरह से जब कहते हैं ना कि जो अपने मन वाणी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, उसे फिर किसी और को जीतने की जरूरत नहीं। सिकंदर पूरी दुनिया को जीता, फिर भी भिखारी बना रहा, फिर भी दुख में बना रहा। संत गुरुजन ने उन्हें समझाया, संतों ने, कि तुम दूसरे को जीत कर सुखी होना चाहते हो सिकंदर, एक बार अपने मन को जीत कर देखो, एक बार अपने इंद्रियों का स्वामी बनकर देखो। जिस दिन तुम अपने को जीत लोगे, तुमसे बड़ा विजेता कोई और ना होगा। किसी ने भगवान बुद्ध से कहा ना कि आपने क्या किया तो बुद्धत्व को पाया, कहाँ कहाँ दौड़े, किसके किसके पास गए। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तक हम करने का प्रयास करते रहे, जब तक हम प्रयास बाहर करते रहे, बहुत हाथ पांव पटके, तब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सब करना छोड़ दिया तो पता चला बुद्धत्व ही था, ज्ञान ही था। बुद्धत्व कहीं पाया थोड़े जाता है, वो तो पाने का सारा प्रयास छोड़ना पड़ता है। असंग हो जाओ, बुद्धत्व ही अवस्था है भीतर। हम तो माया के आवरण से ढके हुए हैं। बुद्ध कहते हैं बस उस आवरण को उतारना था, उन आवरणों से मुक्त होना था। बुद्धत्व, निर्वाण, कैवल्य की वही अवस्था थी, मुक्ति की वही अवस्था थी। वही बात सद्गुरु कबीर करते हैं कि दूसरे को देखोगे क्या पालोगे, दूसरे पर दूसरे को वश में करके क्या पालोगे, दूसरे पर शासन करके क्या पालोगे। अपने मन पर शासन करना जान लीजिए, क्योंकि आपके जीवन के समस्त दुखों का कारण मन है, दूसरा कोई नहीं।
हम कह देते हैं कि क्या करें पिताजी की वजह से दुखी हैं, हम कह देते हैं क्या करें भाई के वजह से दुखी हैं, पति कहता है पत्नी के वजह से, पत्नी कहती है पति के वजह से, सब एक दूसरे को, सास बहू के वजह से, बहू सास के वजह से, मित्र मित्र के वजह से, गुरु शिष्य के वजह से। पर सदगुरु कबीर कहते हैं मेरे भाई आप किसी दूसरे के वजह से दुखी नहीं है, कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर सकता। और ध्यान रखना, अगर कोई दूसरा आपको दुखी कर दिया है तो आप फिर सुखी भी नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा फिर आपको सुखी करना चाहेगा तभी हो पाएंगे। अगर दुख का कारण कोई दूसरा है तो फिर सुख का कारण भी कोई दूसरा बनेगा। और जब बात ही दूसरे पर चली गई तो जब मन उसका तब सुखी करे आपको, फिर आप स्वतंत्र कहाँ रहे। पर सुख दुख का कारण आप खुद हैं, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी सुखी हो जाएंगे। यही बात तो राम जी के लिए आती है ना, कि उनसे कहा गया कि आपको कैकेयी ने, आपको मंथरा ने बड़ा कष्ट दिया, उसके वजह से आपको वनवास हुआ। राम जी ने बात कह दी कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। ये जो हम सोचते हैं कि भगवान ने दुख दे दिया, कि नियति ने दुख दे दिया, भाग्य ने दुख दे दिया, विधाता ने दुख दे दिया, सदगुरु कहते हैं ये बात ही व्यर्थ है। इस धरती पर किसी में सामर्थ्य नहीं जो आपको दुख दे सके। जब हम उस दुख को स्वीकार करते हैं तभी दुख मिलता है, जब हम दुख के लिए प्रयास करते हैं तभी दुख मिलता है। न तो कोई बाहर विधाता है जो हमारे भाग्य को बनाने वाले हैं, न बिगाड़ने वाले हैं, न हमें दुख देने वाले हैं, न सुख देने वाले हैं, न हमारे कर्म लिखने वाले हैं, न हमारी नियति तय करने वाले हैं। वो सब कुछ हम खुद करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए अपना सुख दुख का मालिक हर कोई खुद बनता है। और जिस दिन आप मन को साध लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि दूसरा आदमी हमें दुखी कर ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, दुख और सुख कब होता है? अपेक्षा किसी से कर लेते हैं, दुख सुख शुरू हो जाता है। आपने अपेक्षा कर लिया अपने ही बच्चे से कि बड़ा होगा तो सेवा करेगा, और नहीं किया तो दुख हो गया। आपने अपेक्षा कर लिया कि किसी के घर जाएंगे हमको कुर्सी पर बैठने देगा, नहीं कुर्सी दिया, दुख हो गया। आपने अपेक्षा कर लिया कि हमको बढ़िया थाली में भोजन देगा, पत्तल दे दिया सामने, दुख हो गया। आपने पत्नी से अपेक्षा किया कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगी, नहीं किया, दुख हो गया। अपेक्षा दुख का कारण है, और अपेक्षा आप किसी से करोगे दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो भी स्वतंत्र है, उसका भी मन है, वो आपके अनुसार क्यों चलेगा? आप भी तो नहीं चल रहे। आप सोचते हैं सब मेरे अनुसार चले, आप भी किसी के अनुसार चलने को राजी कहाँ है? दुख तो होगा ही। और अपेक्षा सदैव दुख लेकर आती है, अपेक्षा कभी सुख लेकर नहीं आती। इसलिए सदगुरु कहते हैं निरपेक्ष हो जाओ, अपेक्षा ही छोड़ दो। अपेक्षा छूटा कि दुख छूटा। आपको चाहिए मत ना शोक, न हर्ष, न सम्मान का चाह, न अपमान का भय, न सम्मान पाने की लालच रह जाए मन में, न अपमान का दुख रह जाए। कौन दुख देगा? कहां से दुख होगा? सम्मान की चाह है तो दुख मिल जाएगा, अपमान का भय है दुख हो जाएगा। और जिस दिन दोनों भाव से ऊपर उठ गए तो धरती पर कोई दुखी कर सकता है? दुखी हम होते ही चाह में हैं, दुखी हम होते ही कुछ पाने की लालसा में हैं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। वे कहते हैं सुख और दुख से भी ऊपर की जो अवस्था है उसमें आ जाओ, वो सुखदाई पद है। वहां ना सुख है ना दुख है। सुख चाहोगे तो दुख पीछे खड़ा होगा, दुख आ गया तो फिर सुख पता नहीं कब आएगा। क्योंकि दुख आते ही हम व्याकुल हो जाते हैं, दुख आते ही हम पागल हो जाते हैं, फिर हम भटकने लगते हैं। कभी मंदिर चले गए, कभी मस्जिद चले गए, कभी गिरजाघर चले गए, कभी गुरुद्वारा चले गए, कभी किसी ओझा बैगा के पास चले गए, कभी किसी मंत्री के पास चले गए कि जीवन में दुख आ गया, हमें दुख से मुक्ति दो, घर में नरक हो गया, भाई में विवाद हो गया। अब दुख आया है स्वार्थ के वजह से, दुख आया है अपनी कमियों के वजह से, और हम उस दुख को सहने के बजाय, दुख की स्थिति में तटस्थ होकर खड़े रहने के बजाय हम पागलों की भांति भटकने लगते हैं, और उसी समय का फायदा कई लोग उठा लेते हैं। आप दुखी हैं यह जान करके फिर आपको दुनिया भर का नाटक समझा देते हैं कि ऐसा करो,
गंगा सागर चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, काशी चले जाओ, या इतना बार राम का नाम जप लो, इतना मंदिर की यात्रा कर लो, तमाम प्रकार की बातें हमें समझा दी जाती। फिर भी दुख नहीं मिटा तो कोई आया कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा है, देखो तुम्हारा घर ठीक से नहीं बना है, वास्तु दोष है। अब दोष मन में था, विकार मन में था, और क्या समझा दिया कि घर में दोष है। ईंटा पत्थर में दोष होता है? घर उपद्रव का कारण है। घर का क्या दोष है? घर घर है, मिट्टी है, जड़ है, पत्थर है। मन दोष है का कारण है, मन बुराई का कारण है। लेकिन आपको क्या बता दिया गया? आपने कहा घर में कलह रहता है, घर में क्लेश रहता है, धन नहीं टिकता है, विवाद चलता रहता है। तो पतरा देखा, क्या कहा? तुम्हारा घर ठीक नहीं बना है, तो क्या करें? ऐसा करो, वास्तु के हिसाब से बनाओ। तो पहले क्या करें? तो पर्दे किस कलर का लगाए हो? तो हमारा पर्दा तो काला है, तो गलत, लाल लगाओ। अब लाल पर्दा आप लगा लिए, 2-4-5 हज़ार खर्चा हो गया, अब भी दुख नहीं मिटा। अब आप कहे कि महाराज पर्दा तो बदल दिए, दुख नहीं मिटा, अब क्या करें? तब कहता सीढ़ी किधर, किस दिशा में बना है? आपने कहा दक्षिण में बना है। का बस यही तो भूल हो गई, सीढ़ी पूरब में करो, तोड़ो। अब वो सीढ़ी तोड़वा दिया आपका। अब बनने में जो लगा था उससे ज़्यादा मेहनत उसको तोड़ने और फिर बनाने में है। आपने वो भी किया क्योंकि डर है, क्योंकि किसी ने कहा है। अब आप सीढ़ी तोड़ के फिर से बना दिए, अब भी दुख नहीं मिटा। फिर चले गए कि महाराज दुख तो नहीं मिटा, तो बाथरूम किधर बनाए हो? तो वो तो पूर्व दिशा में, का यही तो पाप हो गया, उसको पश्चिम में करो। अब बेचारा इतना मेहनत से बना बनाया घर का बाथरूम तोड़ा, फिर पश्चिम में किया, अब भी दुख नहीं मिटा। पंडित जी अब क्या करें? कहा रसोई किधर है? कहा वो दक्षिण में। कहा वो भी गलत हो गया, उसको पूरब में करो। थोड़ा थोड़ा करके पूरा घर तोड़वा दिया, 10 के बजाय 20 लाख खर्चा करवा दिया। और करता है आदमी, मैंने देखा है। अगर कह दिया कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, पूरा घर तोड़ के अलग कर देता है। और फिर भी दुख नहीं मिटता है, तब पंडित जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे पूजा में कोई दोष होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? भाग्य में ही तुमको दुख लिखा होगा। तो पहले पूरा घर काहे तोड़वा दिए? पहले भाग्य ही देख लेता। लेकिन नहीं, भाग्य को घर भी तोड़वा दिया और हर बार दक्षिणा भी ले लिया। अब फिर आपको भाग्य पर भी टाल दिया कि नहीं, विधाता तुम्हारे दुख इसी प्रकार लिखा है। अब टाल दी बात विधाता तक। अब कौन जाए विधाता से शिकायत करने की, तुम ऐसा काहे किए? क्योंकि जमीन पर होते तो कोई चला भी जाता। अब कहाँ है उसका पता भी नहीं, कोई एड्रेस भी नहीं है, नंबर भी नहीं है। अब आप अपना नियति पर रो रहे हैं कि हे प्रभु आप इतना दुख क्यों दे रहे हैं? और कभी सोचते भी नहीं है कि भगवान दुख क्यों देगा। भाई इसी गांव का कोई मुखिया हो और बड़ा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, तो क्या चाहेगा कि इस गांव को हम दुखी न रहने दें, सारा काम बढ़िया से करें। एक साधारण मुखिया की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई शैतान आदमी होगा तो वो हर किसी को दुखी करेगा। तो दुख देने वाला भगवान कैसे हो जाता है? वो तो शैतान होगा ना। और फिर शैतान से उम्मीद क्यों करते हो कि वो दुख मिटा देगा? अगर उसको दुख देना ही है तो फिर उस आपका सुनेगा क्यों? अगर कोई आदमी जैसे आतंकवादी है, अब उसका काम ही है बम फेंकना, तो आप उसका मंदिर बना के और उसकी पूजा करें कि हे आतंकवादी देवता बम मत फेंकिए, तो मना कर देगा? वो नहीं फेंकेगा। जब उसका काम ही है बम फेंकना, तो आप चाहे जितनी प्रार्थना करो फेंकेगा। लेकिन जो धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा है, वो कभी भी आपको दुख नहीं दे सकता है। अपना दुख सह लेगा लेकिन आपको नहीं देगा। वो अपना पीड़ा सह लेगा, आपको नहीं देगा। तो फिर ये कौन कह दिया कि विधाता ने दुख दिया? और हमने मान भी लिया कि किसी विधाता ने दिया होगा, किसी भगवान ने दिया होगा, बिना विचार किए मान लिए। दुख हमें अपने कर्मों से मिला, लेकिन एक बीच में आदमी आया, वो आपके दुख को देख करके घर भी तोड़वा दिया, विधाता पर टाल भी दिया। अंत में आप दुखी रह ही गए, सुख आया नहीं। सदगुरु कहते हैं कि ये भटकाव से अच्छा था एक बार अपने मन को देख लेते, तब पता चलता कि दुख का कारण तो मन है।
मन है बीमारी का कारण, मन है पीड़ा का कारण, कोई दूसरा नहीं है। ना भाई आपको दुख दे सकता है, ना पत्नी, ना पति, ना मित्र, ना पिता, ना सास, ना ससुर, कोई दुख नहीं दे सकता। अगर हम चाह लें हमें सुखी रहना है तो कोई दुख नहीं दे सकता है। जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी में अगर बैठे हैं तभी तो कोई उठा सकता है कि चलो उठो नीचे बैठो। अब पहले से नीचे बैठे हैं तो कोई उठा सकता है कि नहीं, अब कहाँ नीचे बैठेंगे, अब तो नीचे पहले से हैं। तो अगर हम अपने मन को इस स्तर पर ले आवें कि हमें विनम्रता में जीना है, समर्पण में जीना है, अहंकार शून्य होकर जीना है, तो कोई हमको गिरा सकता है, अपमानित कर सकता है। अपमानित हम होते ही तब हैं जब हम सम्मानित होने की इच्छा लेकर बैठे होते। जब सम्मान की इच्छा खो दें तो अपमान का भय खत्म हो जाता है, फिर दुख खत्म हो गया कि नहीं। सुख की कामना छोड़ दें तो दुख भी खत्म हो जाता है। सुख की कामना ही दुख को जन्म देता है। सुख पाने की लालसा ही दुख को खड़ा करता है। जब हम सुख की लालसा छोड़ देते हैं, स्वर्ग की कामना छोड़ देते हैं, दुख अपने गिर जाता है। लेकिन हम सदा सुख चाहने के लिए, सदा स्वर्ग की कामना के लिए, सदा धन की कामना के लिए दौड़ते रहते हैं और उसके विपरीत हमें दुख और दरिद्रता मिलते रहता है। सद्गुरु कहते हैं मन का दृष्टा बनिए। मन है दुख का कारण, लेकिन समस्या ये है कि दुख का कारण है मन, और हम क्या करते हैं, मैंने कहा ना, घर तोड़वा दिए तो यहाँ पूजा, वहाँ मंदिर, वहाँ तीर्थ, वहाँ गिरजाघर, वहाँ मस्जिद, यही में दौड़ते रहते। अब समस्या जहाँ है समाधान तो वहीं मिलेगा ना। अगर समस्या मन की है तो मन को धोना पड़ेगा, मन को साधना पड़ेगा। हम बाहर कुछ भी कर लें, क्या करेगा, कपड़े बदल लिए। एक बार एक कौवा गांव छोड़ के जा रहा था तो रास्ते में कौन मिल गया, कोयल। गांव के बाहर निकला ही था कि कोयल ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। कौवा ने कहा ये गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं। कहा क्या हुआ, कहा थोड़ा सा भी बाहर निकलो तो ढेला मारता है हर आदमी, और हमको ही नहीं मारता, हमारे बच्चों को भी मारता है, पूरा परिवार सहित जीना मुश्किल कर दिया है, इसीलिए इस गांव को छोड़ रहे हैं। कोयल ने कहा कि गांव छोड़ रहे हो, जहां जाओगे तो क्या वहां के लोग आरती उतारेंगे। कहा क्यों, दूसरा गांव के लोग बढ़िया है वहां जाएंगे। कहा तुम जिस वजह से गांव छोड़ रहे हो कि लोग ढेला मारते हैं, तुम जाओ दूसरा गांव, वहां और पत्थर मारेगा। कहा कैसे। कहा तुम जिस वजह से ढेला खाते हो तुम्हें पता है। कहा क्या। कहा तुम काँव काँव करते हो, कर्कश बोलते हो, इसीलिए ढेला मारते हो। और तुम कर्कश बोलना नहीं छोड़ रहे हो, गांव छोड़ रहे हो। तुम गांव इसी में रहो, यही गांव को अपना घर बनाओ, दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं है, बस काँव काँव करना छोड़ दो। कहा हम भी रहते हैं ना, कहाँ कोई ढेला मारता है। कौआ ने कहा बात तो समझ में आ गई, पर हमारे स्वभाव में छूटेगा नहीं। कहा तो ढेला भी लगते रहे। जब तुम काँव काँव करना नहीं छोड़ सकते तो गांव तो तुम 1000 बदल लो, ढेला तो खाओगे ही। अगर काँव काँव छूट जाए तो हर गांव ठीक है, हर गली ठीक है, हर घर ठीक है। अगर गलत बोलना छूट जाए, अगर गलत सोचना छूट जाए, मीठी वाणी हम धारण कर लें तो हर घर हर आंगन हमारे लिए स्वर्ग बन जाता है। मैंने पहले ही कहा कि आदमी चाहे तो नरक को स्वर्ग बना के जी सके, और आदमी चाहे तो स्वर्ग को नरक बना दे। एक आदमी अगर बिगड़ी बुद्धि का हो जाए तो बना बनाया घर समाज को तोड़ देता है, और एक आदमी की बुद्धि शुद्ध हो जाए तो वो बिगड़ा हुआ परिवार को एक सूत्र में बांध देता है। तो वही बात है कि अगर स्वभाव न बदला गया और घर बदल दिए तो क्या हो जाएगा। आप कपड़े बदल लिए, घर के पर्दे बदल लिए, टाइल्स बदल लिए, गाड़ी बदल लिए, चप्पल जूते बदल लिए, खाने पीने की चीज़ें बदल लिए, और कहते हैं क्या करें अब भी सुख नहीं मिल रहा है। तो संत कहते हैं मेरे भाई तू घर बदला, कपड़े बदला, गाड़ी बदली, चप्पल जूते बदले, क्या तूने मन को बदला। तो आदमी कहता है ना,
तो मन ही तो दुख का कारण है, मन को बदल लो ना। मन जिस विकार के साथ बैठा है उस मन को निर्मल तो करके देखो, एक बार मन को पवित्र करके तो देखो। जब मन धुलेगा, मन पवित्र होगा, सारी बीमारी खत्म। फिर झोपड़ी में भी हो तो लगेगा स्वर्ग में है, और मन गंदा है तो 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी दुख मिलेगा। मन निर्मल हो जाए तो नमक रोटी खाओ तब भी लगेगा मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, और मन गंदा है तो मेवा मिष्ठान खाओ तब भी वो चुभेगा, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। मन निर्मल है, परिवार के साथ रहोगे तो लगेगा स्वर्ग में है, मन गंदा है तो किसी के साथ रहोगे बोझ लगेगा। तो बात तो मन का है, लेकिन मन को साधते कहाँ है, मन का दृष्टा बनते कहाँ, हम तो दूसरे का बनते हैं, हम तो दूसरे का दोष देखते हैं, हम तो दूसरे की बुराई देखते हैं। और सदगुरु कहते हैं समाधान नहीं होगा, समस्या मन में है, समाधान मन में खोजना होगा, मन को निर्मल करना हो। एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर जांच करने आया कि पढ़ाई कैसी होती है। 10 बजे का समय था और सभी लोग प्रार्थना में, बच्चे खड़े थे सभी मास्टर सहित। उसी समय वो आ गया। अब प्रार्थना जैसे ही खत्म हुई तो वो इंस्पेक्टर जो जांच में आया था उसने कहा रुको सब लोग। कहा क्या हुआ? कहा हम जांच में आए हैं। तो मास्टर साहब जो थे उन्होंने कहा सर बच्चों को क्लासरूम में जाने दीजिए, फिर आप जांच कर लीजिएगा। कहा नहीं नहीं उतना टाइम नहीं है, थोड़ा नशेड़ी था। कहा उतना टाइम नहीं है, यहीं पूछेंगे, यहीं जांच करेंगे। मास्टर समझा कि जांच में आया ही से बहस करेंगे तो हमारा ही नौकरी खतरे में आ जाएगा। चलो भाई ठीक। कहा ठीक है जांच कर लीजिए। कहा मुझे उतना टाइम नहीं, मैं एक बच्चे से पूछूंगा, कोई भी एक सवाल एक बच्चा जवाब दे दे मैं चला जाऊंगा। क्योंकि जब माताएं भोजन बनाती है, चावल बनाना होता है, तो एक चावल को छू करके जान लेती है कि पूरे हंडी का चावल पका है या कच्चा है। सब चावल को पीच के थोड़े देखती है कि सबको देखें तो खाएंगे क्या। एक को देखा और जान गए कि सब पक गया। उस इंस्पेक्टर ने भी कहा एक बच्चे को देखूंगा पूछताछ करके, एक भी जवाब ठीक से दे दिया तो मैं जान लूंगा कि तुम्हारे विद्यालय में पढ़ाई ठीक होती है। मास्टर ने कहा तब तो बढ़िया, यही पिंड छूटे, चलो पूछो। तो इंस्पेक्टर ने कहा एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है 150 किलोमीटर की स्पीड से, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब आप लोग बता पाएंगे? मास्टर भी सिर झुका लिया। कहा इसका जवाब क्या दें, गाड़ी दिल्ली जाए चाहे मुंबई जाए, चाहे वो 200 की स्पीड से जाए, इसका उम्र कैसे जानेंगे? भाई गाड़ी का कुछ पता करना हो जान लेंगे कितने घंटे में पहुंचेगी। ये आदमी कह रहा है मेरी उम्र बताओ। अब गाड़ी चाहे ना जाए चाहे जाए, उससे इसका उम्र का निकले कैसे अंदाजा, कैसे जाने कि इसका उम्र कितना है। अब वो तो नशे में था तो वो तो पूछ लिया सवाल। अब समस्या मास्टर साहब को हो गई, वो सिर खुजला रहे हैं कि जिसका उत्तर हमें नहीं पता ये बच्चे क्या देंगे, लगता है नौकरी खतरे में आ गई। पर गजब की बात थी कि लास्ट लाइन में एक लड़का पहली बार आया था, बकरी उकरी चराता था, आज स्कूल आ गया था। वो हाथ हिलाया कि हम उत्तर देंगे। अब मास्टर की नज़र पड़ी तो मास्टर भी हैरान रह गया कि हमको नहीं पता है, वो क्या बताएगा, ABCD भी नहीं जानता। अब इंस्पेक्टर की नज़र पड़ी, का इधर आओ। वो सामने बोला कि अरे तुम जानते हो? कहा हाँ मुझे पता है। अब मास्टर का तो श्वास ऊपर नीचे हो रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या उत्तर मिलेगा, पता नहीं क्या होगा मेरा। तभी इंस्पेक्टर ने उस बच्चे से कहा बेटा चलो बहुत अच्छी बात है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। कहा सर आपकी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। तुरंत इंस्पेक्टर हिसाब किताब लगाया, जोड़ घटा किया, कहा अरे बिल्कुल 42 साल मेरी उम्र हो रही, कैसे बता दिया, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया तुमने। अब मास्टर के कान खड़े हो गए कि हमें कुछ आता पता नहीं था, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि इसका उम्र कैसे निकालें, कौन सा सूत्र से ये बता दिए। इंस्पेक्टर अब आश्चर्य में पड़ गया। अब वो बार बार कह रहा है बेटा जरा बताना कौन सा मेथड इस्तेमाल किया तुमने, कौन सा गणित का सूत्र लगाया तुमने, बताओ। उस लड़के ने कहा सर माफ़ करें तो बताऊं। कहा जा माफ़ किया बता। कहा मेरा बड़ा भाई है, वो आधा पागल है और वो 21 साल का है।
और आप चूंकि पूरे पागल हैं, इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया कि 21 दूनी 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मास्टर भी हंसने लगे और वो इंस्पेक्टर की भी बोलती बंद हो गई, सिर झुकाए निकल लिया। मास्टर ने कहा, मेरे बेटे तूने इज्जत रख ली। कहा, अगर प्रश्न कुछ और करोगे, उत्तर कुछ और चाहोगे तो यही तो होगा, समाधान तो नहीं मिलेगा। फिर हंसी के पात्र बनोगे, मजाक बनोगे, सम्मान खोओगे। अब गाड़ी कहीं मुंबई जाए, दिल्ली जाए, उम्र पूछ रहे हो तो पागलपन ही तो हो सकता है, ये होशियारी तो नहीं कह सकते। मन में दोष है, मंदिर दौड़ रहे हो, तीर्थों में छलांग लगा रहे हो, कहीं देवी देवता के नाम पर बलि हो रही है, अपना स्वार्थ के लिए किसी बकरे को भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर गला काट दे रहे हो। ये कहां का धर्म है? ये कहां सुख पाने की लालसा, कहां तक खींच लाई? क्या कोई देवी देवता इतना राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया कि वो पाठा लेगा तब आपको सुख देगा? और ये पाठा से आपका लेना देना क्या है? अरे देना है अपना गला काट के चढ़ा दो, अपनी उंगली चढ़ा दो, ये पाठे को बीच में क्यों ले आया? समस्या जीवन में है, समाधान हम न जाने क्या क्या खोज लाते हैं। और वैसे धूर्त दुष्ट लोग बैठे भी हैं जो कहते हैं पाठा लाओ तब तुम सुखी हो जाओगे। और हम भयभीत आदमी, हम पाठा काट के चढ़ा भी देते हैं। उस पाठे को बेचारे को पता भी ना होगा, उस बकरे को पता भी ना होगा कि मेरे वजह से किसी के जीवन में दुख है, वो कट गया, नाहक में उसकी मौत हो गई। और सदगुरु कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सब कई कई प्राण, हत्या कभू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। करुणा की दृष्टि सदगुरु कबीर की, एक एक चीटी में भी परमात्मा को देखने वाले, वे कहते हैं कि ए पापियों, ये क्या कर डाला? दुख तुम्हारे जीवन में है, पीड़ा तुम्हारे जीवन में है, और तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी नाहक निरीह पशु की बलि दे दी। और किस भगवान ने ये बलि स्वीकार किया है? वो भगवान है कि राक्षस है? और उसे तुम देवता कहते हो? उससे बढ़िया तो दानव है। जो खून की बलि लेता हो वो देवता नहीं हो सकता है। और बलि तो देनी भी नहीं चाहिए, बलि तो अपने कुकर्मों की दो। बलि मतलब बलिदान, और बलिदान सदैव अपनी बुराइयों का करना है, अपने दोषों का करना है। अगर चढ़ाना है कुछ तो अपने दोषों को चढ़ाओ, ये बलिदान है, ये बलि है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। तो दुख है जीवन में, दुख का कारण है मन, और हम ना जाने क्या क्या करते चले जाते हैं। हम कहीं तीर्थ में दौड़ पड़े, किसी ने कहा गंगा में डुबकी लगाने से मन ठीक हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, हम गंगा में डुबकी लगा ली। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति है, ऐसा कहा गया। अब पाप है मन का विकार, गंगा हमारे तन को धो सकती है, मन को तो नहीं धो सकती। अगर इतना सरल होता पाप धोना तो गंगा में तो बहुत लोग डुबकी लगाते हैं, सब धर्मात्मा बन जाते हैं। ये तो बड़ा सरल उपाय है ना। अगर गंगा ही पाप धुलने का माध्यम होता तो फिर कितना सरल हो जाता। फिर तो गीता में, रामायण में, वेद में, उपनिषद में ये बात हटा दी जाती कि किसी को मन को वश में करना है, क्रोध को मारना है, काम को खत्म करना है, लोभ को खत्म करना है। फिर ये उपदेशों से भरा है शास्त्र। उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं मनोविकार छोड़ दो, मन के दोष छोड़ दो। कृष्ण भी कहते हैं कि जब तक मनोविकार नहीं छोड़ोगे समाधि को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। अर्जुन पूछता है ना, समाधि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, कि हे केशव ये स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है? अर्थात स्थित प्रज्ञ कौन है, समाधिस्थ पुरुष कौन है? स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसका मन स्थिर हो गया, वो कौन है? तो कृष्ण कह देते कि जो गंगा में डुबकी लगाता है वो समाधिस्थ पुरुष है। लेकिन क्या कहते हैं कि जो अपने समस्त मनोविकारों को जीत लेता है, अपने मन को जीत लेता है, अपनी इंद्रियों पर संयम कर लेता है, वही स्थित प्रज्ञ से। तो सरल रास्ता नहीं है कि कहीं बैठ करके 2 क्षण हमने कुछ कर लिया और मन ठीक हो जाएगा, कि जीवन के दुख मिट जाएंगे। सदगुरु कहते इतना सरल नहीं। बाहरी सारे कर्मकांड
करते रहो और मन को ठीक ना करो तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मन को ठीक कर लो तो सारा कर्म फिर आपका पूजा बन जाता है, फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। सारा कर्मकांड आप करिए और मन को मत निर्मल करिए तो कर्मकांड आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ मत करिए, बाहर कोई कर्मकांड मत करिए, अब मन को निर्मल कर लीजिए तो सदगुरु कहते हैं फिर जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। फिर आप जो कुछ करेंगे वो पूजा ही होगा, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, जो अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, वो पाप नहीं करता है। फिर वो जो कुछ भी करेगा वो पुण्य ही करेगा। वो बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, वो चलेगा तो समझो एक एक कदम उसका तीर्थ की भांति है, परिक्रमा की भांति है। वो कुछ करेगा तो एक एक कर्म पूजा है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं समस्या मन में है, समाधान बाहर नहीं मिलेगा, मन को साधने से मिलेगा। एक आदमी ने कहा कि पाप कर्म हमने किया है, क्या उपाय है कि पाप कर्म मिट जाए और हम पुण्य को उपलब्ध हो जाए? तो संतों ने कहा सबसे पहली बात तो ये जान लो कि और पाप कर्म करना पहले छोड़ दीजिए, आगे बाद में बात होगी। अब जो हमने पाप किया है उस पर तो बाद में जो अन्य हमसे हो रहा है, पहले पाप कर्म करना छोड़ दीजिए और पुण्य और धर्म परमार्थ पुरुषार्थ इतना ऊंचा कर लीजिए कि धीरे धीरे पुराना पाप क्षीण हो जाए। होता है, कर्म जो पूर्व के हैं वो कटते हैं, मिटते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ऊंचा कर्म करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि हमने सिर्फ मांस मछली छोड़ दिया, दारू ताड़ी छोड़ दिया और हमारे सारे पाप कट जाएं, तो नहीं कटेगा। मांस मछली छोड़ने भर से कोई धार्मिक थोड़े हो जाता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम मांस मछली नहीं खाते, हम तो धार्मिक आदमी हैं। आप सिर्फ मनुष्य के पहली सीढ़ी को आपने छुआ है कि हाँ अब आप पात्र बन रहे हैं, अब आप धार्मिक होने की स्थिति में आ गए हैं, अब आप धार्मिक हो सकते हैं। हुए नहीं हैं, मांस मछली छोड़ दिए, दारू ताड़ी छोड़ दी, तो आपने क्या अधिक कर लिया? जो आप जन्म लिए थे बस उसी अवस्था को आपने पाया है कि अब आप आदमी की श्रेणी में आने को तैयार हो गए। लेकिन आदमी को लगता है हम मांस मछली छोड़ दिए, हम तो अब धार्मिक हो गए, हम किसी को बुरा भला नहीं करते, हम तो धार्मिक हो गए। सदगुरु कहते इतना सरल नहीं है धार्मिक होना कि मांस मछली अंडा छूटा और धार्मिक हो गए। जैसे आप नदी में खड़े हैं और नदी से आपको मानसरोवर में जाना है, तो नदी से निकलकर बाहर खड़े हो गए तो मानसरोवर थोड़े चले गए। अभी आपने सिर्फ नदी छोड़ा है, अब मानसरोवर की यात्रा करनी पड़ेगी तब मानसरोवर में जाओगे। हमें लगता है नदी से बाहर हुए और मानसरोवर पहुंच गए, ऐसा थोड़े है कि आपने बुराइयां छोड़ी है, अभी सत्य को ग्रहण नहीं किया है, अभी परमार्थ को स्वीकार नहीं किया है, अभी मुक्ति की साधना नहीं की है। इसका उदाहरण ऐसा समझें, मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि जैसे जो कुम्हार हैं घड़ा बनाते हैं या दिया बनाते हैं, खपड़ा बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? खेत से मिट्टी लाते हैं। तो जो खेत से मिट्टी लाते हैं क्या ज्यों का त्यों उसी मिट्टी का वो घड़ा बना देते हैं क्या? कि पहले मिट्टी को वो गूंथते हैं, उसके रेसे निकालते हैं, घास के जड़े हैं वो निकालते हैं, कंकड़ निकालते हैं, सारा चीज निकाल के एकदम मिट्टी बिल्कुल मुलायम स्मूथ बचती है, तब उससे घड़ा या दिया या कुछ भी बन सकता है। अब उस मिट्टी को खेत से ला के पूरा मिला दिया, सब कुछ अलग कर दिया, अब मिट्टी घड़ा बनने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उस मिट्टी को घड़ा कह सकते हैं क्या? अभी घड़ा तो उसका बना नहीं है, घड़ा बनने के लिए वो तैयार है तो घड़ा कहा जा सकता है। मिट्टी के दिए उसको कहे जा सकते हैं, खपड़ेल कहा जा सकता है, बर्तन कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि अभी वो बना नहीं है, लेकिन बनने का योग्य हो चुका है, बनने की पात्रता उसमें आ गई है। अब उसका जब घड़ा बनाया जाएगा तब वो घड़ा बना। ऐसा नहीं कि खेत से आया और हमने उसको गूंथा और वो घड़ा हो गया, हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम धर्मात्मा हो गए। नहीं, अभी धर्मात्मा के पात्र हुए हैं, अब हमें धर्मात्मा की यात्रा करनी है, अब हमें धर्म की यात्रा करनी है। अब मान लीजिए उसी मिट्टी का
घड़ा ना बना के कुम्हार का दिमाग बिगड़ जाए और वो चिलम बना दे, तब वो घड़ा कहाँ रहा? फिर तो गांजा पीने का काम आ गया, फिर किसी का हृदय जलाएगा। तो इसी तरह से हम सब कुछ छोड़े और हम सोचे धर्मात्मा हो गए, और उसी समय झूठा धर्म सत्संग का अहंकार सिर पर सवार हो गया, तब फिर तो डूब गए ना। उससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे। सब छोड़ के भी धर्म का अहंकार आ गया, सत्संगी होने का अहंकार आ गया, ज्ञानी होने का अहंकार आ गया, साधु होने का अहंकार आ गया। तो उससे अच्छा तो पहले थे। अब तो सब छोड़ने के बाद अहंकार ने हमें डुबा दिया। इसलिए जब पात्रता आ जाए, और पात्रता आने के बाद जब हम धर्म की यात्रा करते हैं, तब मन निर्विकार हो जाता है, निर्भर हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। फिर समझो मन पवित्र हो गया। इसलिए मैंने कहा कि दुख का कारण मन है, और मन को साधे बिना, मन को निर्मल किए बिना दुख मिटेगा नहीं। बाहर कितने भी उपाय कर लें, बाहर कितने भी श्रम कर लें। इसलिए सदगुरु ने कहा कि बुरा जो देखन में चला बुरा नहीं मिलेगा। जब आप मन का दृष्टा बन जाते हैं तो कोई बुरा नहीं मिलता आपको। आप कितना भी खोजो, कहीं बुराई नहीं मिलेगी। बुराई मिलती ही तब तक है जब तक हमारा मन बुरा होता है, तभी तक हम दूसरे में बुराई को देखते हैं। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो बाहर बुरा दिखना बंद हो जाता है। फिर तो यही लगता है कि सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। कि सब घट में मेरा साईं, मेरा परमात्मा बैठा है, कोई खाली नहीं। तो देखना है तो अपने दोषों को देखना है। साहब कहते हैं, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने को देखिए, अपनी कमियों को ठीक करिए, और यही कर सकते हैं हम, अपनी ही कमियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि अपना चरित्र निर्माण करिए, अपना उद्धार करिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपना दिया बनिए। दूसरे का नहीं कहते कि दूसरे का दिया बनो, दूसरे का बना भी नहीं जा सकता। हम अपना ही दिया जला सकते हैं, हम अपने को ही प्रकाशित कर सकते हैं। और जब हम खुद को प्रकाशित करेंगे तब दूसरे को प्रकाश दे सकते हैं। सूरज अपने में प्रकाशित है तभी वो चांद को भी रोशनी देता है। अगर सूरज में ही प्रकाश ना होता तो अपना भी प्रकाशित ना होता, चांद को भी ना देता। अगर हम भी प्रकाशित हो जाएं तब हम शायद समाज को कोई दिशा दे पाएं, शायद हम किसी को प्रेरणा दे पाएं। और जो प्रकाशित पुरुष होते हैं वो कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करते। वो सरल होते हैं, विनम्र होते हैं। कोई पूछे तो जवाब देंगे, ना पूछे तो मौन रहेंगे। पर जो आधा घड़ा है जल, वो छलकता ज़्यादा है। जहाँ अधूरा ज्ञान है वो बोलेंगे ज़्यादा, जहाँ पूरा ज्ञान है वहाँ मौन आ जाता है। पूरा ज्ञान मतलब जहाँ मौन भीतर जुड़ गया। कोई सच्चा जिज्ञासु आया तो बोल देंगे, नहीं तो मौन। और व्यर्थ की चर्चा भी नहीं करते। सच्चे संत फिर फालतू की चर्चा नहीं करते। वो देखेंगे कोई जिज्ञासु है तो चर्चा कर देंगे, देखेंगे नहीं है तो मौन हो जाएंगे। एक गांव में एक संत आए तो लोगों को पता चला, तो कुछ लोग सोचे चलो कुछ प्रश्न करेंगे। तो 2-3 लोग गए, संत से कहा कि हम आपसे कुछ जानने आए हैं। संत ने कहा बोलो क्या। उसने कहा मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, भगवान के बारे में बताइए। तो संत ने कहा क्या। कहा भगवान है। संत ने कहा तुम बताओ, क्या तुम भगवान को मानते हो। कहाँ मानते हैं। कहा क्या भगवान है। कहाँ है। कहा जब तुम मानते भी हो और भगवान है भी तो हमसे क्या जानने आए हो, जाओ घर। अब तुम पहले ही तय करके आए हो कि भगवान है और तुम मान भी रहे हो, तो हमसे क्या तुम मुहर लगवाने आए हो, प्रमाणित करवाने आए हो। घर जाओ। लोगों ने कहा संत तो बड़े चालाक हैं, हम तो सोचे आधा 1 घंटा कुछ सुनेंगे, ये तो हम ही को लौटा दिए। फिर लोगों ने सोचा लगता है कुछ गलत हो गया, हम पहले ही बोल दिए कि हम सब जानते हैं, हाँ ईश्वर है, हम मानते भी हैं, तो सच में कोई क्यों बोले। हम ईश्वर के बारे में जानने और हम ही कहते हैं हाँ हमें सब पता है, तो जो समझदार पुरुष होगा वो उत्तर नहीं देगा, वो कहेगा जाओ फिर, पता है तो क्यों व्यर्थ की चर्चा करें। अब लोग चले गए। दूसरे दिन फिर सोचा अब क्या करें, लगता है संत तो पहुंचा हुआ है तभी कम बोल रहा है, कुछ तो सुनना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन आए,
कहा हमें फिर ईश्वर के बारे में जानना है। संत ने कहा फिर वही सवाल, क्या तुम ईश्वर को मानते हो? तो अब की बार वो लोग कहा कि अब की बार संत को हम ही लोग फंसा लेंगे। तय करके आया, कहा नहीं, ईश्वर को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। पहला दिन क्या कहा? हाँ मानते हैं और है। संत ने कहा जब है और मानते हो तो चर्चा क्या करना, जाओ घर भजन करो। अब की बार वो लोग आया तो कहता है कि नहीं, ईश्वर को हम नहीं मानते हैं और नहीं है। तो संत ने कहा जिस चीज को तुम मानते भी नहीं हो और तुम जान तय कर चुके को है ही नहीं, तो फिर उसकी चर्चा क्यों करना? व्यर्थ की तो चर्चा होगी। लोगों ने कहा फिर भूल हो गई, ये संत बड़े चालाक, फिर चला गया। अब की बार मीटिंग किया कि क्या किया जाए, संत से कुछ बोलवाना है तो बोलते ही नहीं। तो लोगों ने कहा चलो ऐसा करते अब की बार 10 लोग चलते हैं और आधे लोग बोलेंगे है, आधे बोलेंगे नहीं है, तो उनको बोलना ही पड़ेगा। तो अब की बार 10 लोग गए। संत ने देखा रे पूरी भीड़ आई है, कहा कि बोलो क्या बात है। लोगों ने कहा महाराज जी फिर वही बात ईश्वर के बारे में। संत ने कहा मेरा भी वही प्रश्न, बताओ ईश्वर है? अब की बार 5 आदमी ने कहा नहीं है। मानते हो? कहा बिल्कुल नहीं मानते। आधे ने कहा हाँ है और मानते भी हैं। तो संत ने कहा फिर हमको काहे परेशान किया, दोनों एक दूसरे को बता दो। 5 आदमी जान रहे हो, 5 नहीं जानो तो आपसे में चर्चा कर लो, हमको क्या है परेशान किया। आदमी फिर सिर पकड़ लिया, कहा रे फिर हम ठगा गए। चौथी बार कोई नहीं गया। संत ने अपनी डायरी में लिखा कि चौथी बार कोई आया ही नहीं। संत ने कहा चौथी बार आते तो शायद मैं कुछ कहता, क्योंकि अब उनके प्रश्न खत्म हो चुके होंगे। अब वो जिज्ञासु बनकर आता, अब वो कुछ जानने के लिए, अब वो ये तय करके नहीं आता कि हाँ मैं नहीं जानता हूँ या जानता हूँ, नहीं जानता हूँ या नहीं मानता हूँ या नहीं है। इसका मतलब हमने खुद तय कर दिया कि नहीं है, या है हमने तय कर दिया। संत कहते हैं ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं। गुरु के पास जाइए तो आप तय मत करिए, आप सिर्फ प्रश्न करिए कि हे सद्गुरु इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है, मैं तो कुछ नहीं जानता, है कि नहीं है, मैं दोनों से अनजान हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। तो शायद सच्चे गुरु कुछ बात कर जाएं। पर अगर हमने खुद तय कर लिया है कि हाँ है या नहीं है, तो गुरु कभी बात नहीं करते। तो जो सच्चे संत हैं उनके पास जब हम जाते हैं तो हमें यही तो मिलता है कि अपने को देखिए, अपने को जानिए, जो जानने योग्य है उसे जानिए। ये देह से हमारा क्या संबंध है ये जानिए। ये देह नश्वर है, क्षणिक है, आज है कल छूट जाए, आज ही छूट जाए, कौन जानता है? किसी को पता है कब तक जिएंगे? इस धरती पर शरीर के अलावा सब कुछ की गारंटी वारंटी है, शरीर की है। कोई जन्म लेकर आता है तो कोई कार्ड लेकर आता है कि हाँ 6 महीना, साल भर, 10 साल की गारंटी मिली है। जन्म लेते ही कई बार मौत आ जाती है, कई बार 10 वर्ष में, कभी 20 में, कभी 50 में, कभी गर्भ में ही मौत आ जाती है। इतना क्षणभंगुर जीवन है। सदगुरु कहते हैं इतना नश्वर जीवन मिला है, कभी सोचा है कि शरीर मिला क्यों? धर्म के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, और शरीर को लगा कहाँ रहे हैं? पाप में, छल में, कपट में। और जब इस धरती से जाओगे तो खाते में जमा क्या होगा, उस वक्त हिसाब करो कि खाते में क्या है, तो पता चलेगा पाप ही पाप है। धर्म तो कमाया नहीं, शरीर का दुरुपयोग कर दिया। शरीर मिला था धर्म करने के लिए, भवसागर पार होने के लिए, और शरीर से और नरक बना ले। तो सद्गुरु संत कहते हैं नहीं, दृष्टि जहाँ भी ले जाइए अच्छे को देखिए, और इसके लिए संतों को, शास्त्रों को पढ़िए, सुनिए। और ये भी ध्यान देना है कि हर किताब शास्त्र नहीं होता। लोग कुछ भी बोल देते हैं सब शास्त्र में लिखा है। संतों ने परिभाषा दी है, शास्त्र सिर्फ वही ग्रंथ को कहा जा सकता है जो स्वयं से परिचय करा दे। शास्त्र वही है सच्चे अर्थों में जो आत्मा से परिचय करा दे, जो अपनी ओर लौटा दे, आपको आपसे मिला दे, वो शास्त्र है। बाकी तो सब किताबें हैं जो जाति फैलावे, जो छुआछूत फैलावे, जो बाहरी कर्मकांड को बतावे, वो सब शास्त्र थोड़े।
शास्त्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो आपके मन को निर्मल बनने में सहयोग करे और आत्मा का परिचय दे दे, वो शास्त्र है। तो हम संत गुरुजनों को सुने, शास्त्र पढ़ें, किसी भी महापुरुष को सुने तो उनसे ये प्रेरणा लें कि हमें भी निर्मल बनना है, निर्विकार बनना है, हमें भी प्रेम से भर जाना है। यहाँ से जाएंगे न बेटा काम आएगा, न बेटी, न पोता, न पोती, न धन, न घर, न मकान। आज जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, उस घड़ी में ये शरीर भी साथ नहीं देगा, ये भी यहीं मरघट में रह जाएगा। साथ में सिर्फ अच्छी बुरी कमाई चलेगी, और वही कमाई अगर हमारे साथ में जाना है तो उसे ठीक करने में हमें क्यों परेशानी हो रही? जो हमारा अंतिम तक साथ देगा वो अच्छी या बुरी कमाई है, फिर हम अच्छी कमाई क्यों ना करें? हम क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? शरीर को हम क्यों गंदा कर रहे हैं? बहुत से हम कबीरपंथी संतों को देखे हैं, खैनी खाते हैं, चाय पीते हैं। बहुत से भक्तों को देखे हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब चलता है। आप इस शरीर में हैं, ये शरीर साधारण नहीं है, ये शरीर देवालय है, मंदिर है। इसकी पवित्रता का ध्यान रखिए। ये मानव जीवन बड़ा कीमती, बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इसकी महत्ता को, इसकी गरिमा को ध्यान रखेंगे तो पाप धीरे धीरे मिटेगा और खाता में धर्म इकट्ठा होगा, पुण्य इकट्ठा होगा, वही आपको सुख देगा, आगे भी बचाएगा। यही प्रेरणा लेना है। इसलिए साहब ने कहा है ना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल कर, माया नगर यही है, माया नगर यही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह ओश का बबूला तन ठहरता नहीं है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। 2 दिन की जिंदगी है, संभल कर देखना है, चलना है और आनंद से जीना है, रोते हुए नहीं जीना। रात में सोइए, ध्यान करते हुए सोइए। आज आदमी सोता ही 12 बजे है, मोबाइल देख करके, फालतू वीडियो देखते हुए, कॉमेडी देखते हुए, मनोरंजन देखते हुए, गाने सुनते हुए, फालतू चीज़ें देखकर सोएंगे। रात भर सपना देखेंगे, मन बेचैन रहेगा, व्याकुल रहेगा। सुबह उठेंगे, सिर भारी भारी लगेगा, टेंशन से मन भरा रहेगा। फिर सुबह वैसे ही अपना काम में चले जाएंगे, फिर मन बीमार होगा, तन बीमार होगा। संत कहते हैं सत्संग सुनिए, एक ही बात ध्यान रखिए कि कुछ दिन की जिंदगी है, उमंग उत्साह आनंद से जीना है, सम्राट की तरह जीना है, लाचारी में नहीं जीना है। जो है उतने में शहंशाह की तरह जीना है। कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, कोई पाने की लालच नहीं। जो मिला है इसे ही समझना है कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। जिस दिन ये सूत्र धारण कर लेंगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, दुख मिट जाएगा। जब तक यह ख्याल बना रहेगा कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, दुख खत्म हो जाएगा और एक भी पल इस धरती पर जिएंगे वो आनंद का क्षण होगा। तो जब रात बिस्तर पर जाइए तो मोबाइल अगर चलाते भी हैं तो ध्यान का प्रवचन सुनिए, ध्यान का वीडियो सुनिए और सुनते सुनते ध्यान करते करते सो जाइए। श्वासों पर मन को ठहराते हुए सो जाइए। और मैं निश्चित कहता हूँ कि जिस दिन आपने सही अर्थों में ध्यान करके सोना शुरू कर दिया ना, उस दिन सपने नहीं आएंगे। सपने आते ही अर्धनिद्रा में हैं। जब मन गहरी अवस्था में चला जाता है, आप गहरी नींद में चले जाते हैं, सपने बंद हो जाएंगे, शरीर सुकून में चला जाएगा और सुबह जब नींद खुलेगी तो मन हल्का, तन हल्का, सिर हल्का। अभी तो आदमी सुबह उठता है तो लगता है चेहरा पर 12 बजा हुआ, कहीं सुख नहीं, कहीं शांति नहीं, तनाव में है आदमी। आज हर आदमी डिप्रेशन में है, हर किसी के चेहरे पर स्ट्रेस साफ झलकता है, तनाव झलकता है। लगता है रात भर कहीं लड़ाई करके आया है। कुत्ते बिल्ली को देखिए, घोड़ा बैल गधा को देखिए, सुबह उठता है मगन है। जानवर दुखी नहीं है,
आप कुत्तों को देखिए, सब योग करते रहता है, चिड़िया को देखिए चहकते रहता है, और अभागा आदमी को देखिए, अपने को ही देखिए, दर्पण में सामने उठिए और देखिए चेहरे पर आनंद नहीं, तनाव है, पीड़ा है। कौन दिया ये तनाव? हमने बटोरा है संसार से, जो छूटने वाला है। उन्हीं चीजों के वजह से हमने दुख बटोर बटोर के मन को बीमार कर दिया, तन भी बीमार हो गया। और जब तन बीमार हो गया तो हर किसी के दरवाजे पर जहां सोता है बगल में टेबल पर 10 गो दवाई रखा रहता है। किसी को शुगर की दवाई, किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई, किसी को कमर दर्द की दवाई, किसी को सिर दर्द की दवाई, किसी को पेट दर्द की दवाई, कब्ज की दवाई, सब प्रकार की दवाई चल रहा है। धन कमाए जा रहे हैं, शरीर को नरक बनाए जा रहे हैं, और फिर उसी धन से दवाई खरीद खरीद के खाए जा रहे हैं। अरे सुखी होकर जिए, संयमित होकर के जिए, आनंद में जिए, ध्यान के साथ जिए, दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक जीवन बिताइए, शुद्ध जीवन होगा, प्राकृतिक जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा। तो जब सोइए आनंद के साथ सोइए। सुबह जब उठिए ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान में बैठिए, संकल्प लीजिए कि आज का यह सुनहरा दिन हमें मिला है, आज की सांसें हमें मिली है, आज हमें क्या क्या करना है। आज हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आज हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, आज मेरी वजह से किसी को पीड़ा नहीं होगी। सिर्फ आज का संकल्प लीजिए, कल का मत लीजिए। एक एक दिन को साधना शुरू करिए, एक एक दिन को पवित्र बनाना शुरू करिए कि आज मेरा जीवन प्रेम में बीतेगा। आज जो ये दिन मुझे मिला है, ये सांसें मुझे मिली है, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनूंगा। एक एक रूटीन को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन की दिन की शुरुआत करिए। आप देखिए उस दिन शाम तक आपको लगेगा जैसे हमने स्वर्ग को जिया है, आनंद को जिया है। एक एक बुराई धीरे धीरे कम हो जाएगी और कुछ दिन में आप वो चीज़ हो जाएंगे जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि सदगुरु कबीर ऐसे थे, भगत सिंह ऐसे थे, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे थे, नेताजी सुभाष ऐसे थे, गुरु नानक ऐसे थे, गुरु रविदास ऐसे थे, मीराबाई ऐसी थी। वो कोई गर्भ से कोई बन के थोड़े आए, उन्होंने भी जीवन को साधा, बनाया, तपस्या की और धीरे धीरे वो महान हो गए। आप अपने जीवन में तपस्या धारण करेंगे, आप भी महान हो जाएंगे। घर छूटे ना छूटे, अगर मन के विकार छूट जाए तो घर में ही सिद्धालय बन जाएगा। आज आदमी कहता है कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन लहसुन प्याज छोड़ने वाला आदमी भी क्रोध नहीं छोड़ पाया है, काम नहीं छोड़ पाया है, लोभ नहीं छोड़ पाया है। लहसुन प्याज छूटे न छूटे, काम क्रोध लोभ मोह छूट जाए, ईर्ष्या द्वेष छूट जाए। गलत खान पान नहीं हो, ठीक है, लहसुन प्याज भी कोई ऐसा नहीं है कि वो पाप है। साधक को इसलिए मना किया जाता है कि वो थोड़ा सा तामसी में आता है, ऊर्जावान चीज है, अधिक उससे ऊर्जा की जागृति होती है। इसलिए साधकों को, जिसको साधना करनी है, गुरुजन रोकते हैं कि मन को नियंत्रण करना है, ध्यान करना है, तो तमस की चीजें क्यों लेना, सात्विक चीजें लो। पर अगर गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई ले लिया तो पाप नहीं है। पाप है मांस, मछली, अंडा, दारू, ताड़ी, शराब, ये सब लेना। और असली बात है काम क्रोध लोभ मोह झूठ निंदा गाली हिंसा को छोड़ना, इसका त्याग करना है। तो जब जीवन में इस तरह का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं, सुबह शाम अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं। जैसे अगर आप कोई दुकानदार है, आपने दुकान में सामान बेचा, दिन भर बेचा, तो शाम को थोड़ा तो हिसाब करेंगे ना, क्या घटा, क्या बढ़ा, क्या कल लाना है, क्या हमें सुबह लाना है, क्या नहीं है, या कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ। तो दुकान की चिंता है, पर अपने जीवन की चिंता नहीं है कि हमने जीवन भर कौन सा व्यापार किया। इंद्रियों से व्यापार ही तो हो रहा है, मन अपना व्यापार कर रहा है, आंख व्यापार कर रही है, कान व्यापार कर रहे हैं, ये नाक व्यापार कर रहा है, मुख व्यापार कर रहा है, हाथ पैर व्यापार कर रहा है। तो शाम को रात में बिस्तर पर जाइए तो लेटे लेटे ये भी सोचिए कि हमारे जीवन में आज कौन सा व्यापार हुआ, घाटा लगा कि मुनाफा लगा। अगर हमने किसी को दुख दिया तो घाटा हुआ व्यापार में, अगर हमने झूठ बोला तो घाटा हुआ, कोई पाप हुआ तो घाटा हुआ। अगर हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम रहा, सत्य ही सत्य रहा, तो व्यापार में मुनाफा हो गए, हमारा जीवन का व्यापार बढ़िया हो गए। तो 10 रुपये का नुकसान हो जाए तो सिर में दर्द हो जाता है, और हमारा प्रेम का रोज नुकसान हो रहा है, भक्ति रोज खो रही है, धर्म खो रहा है, पुण्य खो रहा है, हमें चिंता ही नहीं होती।
सदगुरु कहते हैं 10 रुपये क्या 100 रुपये खो जाए तो ज़्यादा मत सोचना, लेकिन अगर जीवन में कभी भक्ति कम होने लगे, जीवन से कभी प्रेम कम होने लगे तो चिंता करना कि नहीं मेरे जीवन में कोई तो बुराई आ गई है कि हम धर्म के मार्ग से पीछे हट रहे हैं। ये ज्ञान, ये भक्ति, प्रेम, वैराग्य, सत्य हमारा जीवन का आधार है। ये भक्ति ही हमारे जीवन का असली दौलत है। हमें इसे धारण करके चलते जाना है। तो जब इस तरह के संकल्पों के साथ आप चलेंगे तो एक एक दिन आपका जीवन और ऊपर उठता जाएगा। और जो बुद्ध कहते हैं ना कि अपदीपो भव, फिर आप अपना दिया खुद बन जाएंगे। आप फिर अब खुद प्रकाशित हो जाएंगे, फिर आप दूसरों को भी प्रकाशित करेंगे। तो यही हमें सत्संग से सीखना है। सदगुरु कबीर का यह सूत्र याद रखें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई।